In case of compulsory registration, input tax credit can be availed on. Input tax credit can be availed on the stocks held on the day immediately preceding the date from which he is liable to take the registration under the provision of that, provided the application for the registration is filed within 30 days from the due date. This is correct answer guys, right? बाकी आंसर्स क्यों नहीं है मैं बताऊंगा। देखो पहले समझ लो क्या, जैसे देखो कि आज लेट्स से आज का दिन है, अपन नीचे भी एक सेम एग्जांपल है वही डेट कंसीडर करते तो आपको जल्दी समझ में आएगा। 1 अगस्त, राइट, 1 अगस्त। तो इस दिन आपका जो सर्विसेज का टर्नओवर था या गुड्स का टर्नओवर था, कोई भी मान के चलो, गुड्स का होगा तो 40 लाख के ऊपर चले गया, और अगर सर्विसेज का है तो 20 लाख के ऊपर चले गया। और फिर इस दिन आपको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन के लायबल हो गया, कंपलसरी रजिस्ट्रेशन के लायबल हो गया, लायबल, यू आर लायबल टू टेक कंपलसरी रजिस्ट्रेशन, राइट। ध्यान से सुनना, जिस दिन आपका टर्नओवर क्रॉस हो गया, क्योंकि कंपलसरी रजिस्ट्रेशन आपको लेना पड़े। तो गवर्नमेंट क्या बोलता है कि यहां से विद इन 30 डेज आप रजिस्ट्रेशन ले लो, विद इन 30 डेज। अगर आप विद इन 30 डेज रजिस्ट्रेशन ले लेते हो, कहां से, जिस दिन आप लायबल हुए, रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल हुए कंपलसरी, उस दिन से 30 डेज के अंदर लेते हो, तो इसके इमीडिएटली प्रीसीडिंग डे, मतलब 31 जुलाई के दिन, 31 जुलाई के दिन जो भी आपके पास आईटीसी पड़ा होगा स्टॉक पे, है ना, स्टॉक पे जो भी आईटीसी पड़ा होगा, वो आईटीसी का क्रेडिट आप ले सकते हो, इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकते हो इमीडिएटली द डेट, immediately preceding the day on which you are liable to take the registration। तो देखो this is the day when you are liable for the registration, आपका टर्नओवर एक्सीड हो गया, इसके जस्ट पहले के दिन जितना भी आईटीसी स्टॉक का उसका क्रेडिट आप ले सकते हो, प्रोवाइडेड आपने रजिस्ट्रेशन विद इन कितने दिन लेना चाहिए, 30 डेज। अगर आप 30 डेज में नहीं लेते हो रजिस्ट्रेशन तो फिर आप ये क्रेडिट नहीं ले पाओगे, राइट। तो देखो अब क्या बोलता है, इन केस ऑफ कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन द इनपुट टैक्स क्रेडिट कैन बी अवेल्ड ऑन द स्टॉक हेल्ड ऑन द डे इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डेट। देखो 31 जुलाई को आप लायबल हुए, फ्रॉम विच यू बिकम लायबल टू पे द टैक्स अंडर द प्रोविजन ऑफ द एक्ट। इस दिन आप लायबल टू पे द टैक्स हुए, उसके जस्ट पहले के दिन का, प्रोवाइडेड द एप्लीकेशन शुड बी फाइल विद इन 30 डेज फ्रॉम द ड्यू डेट। दिस इज योर ड्यू डेट 1 अगस्त। वहां से 30 डेज के अंदर आपने अगर रजिस्ट्रेशन ले लिया तो आप 31 जुलाई को जो भी स्टॉक आपने पहले लाके रखा था उसका आईटीसी आप ले सकते हो। सेम एग्जांपल नीचे दिया, देखो मिस्टर जेड बिकम्स लायबल टू पे द टैक्स ऑन 1 अगस्त। इस दिन वो लायबल हुआ एंड हैज ऑब्टेन्ड द रजिस्ट्रेशन ऑन 15 अगस्त, है ना, 15 अगस्त को। अब ये मत सोचना सर 15 अगस्त को तो हॉलीडे रहता, अरे नलायक लोग, आजकल सब ऑनलाइन है ना। तो देखो विद इन 30 डेज हुआ क्या, यस विद इन 30 डेज हुआ, तो विद इन 30 डेज है तो फिर क्या उसको आईटीसी मिलेगा, यस। तो देखो क्या है, मिस्टर जेड एलिजिबल फॉर आईटीसी ऑन इनपुट्स हेल्ड इन स्टॉक और सेमी फिनिश्ड गुड्स और फिनिश्ड गुड्स। मतलब क्या, जो भी इनपुट्स 31 जुलाई के दिन है, 31 जुलाई के दिन है, जो एक्चुअल इनपुट पड़े हुए या सेमी फिनिश्ड गुड्स है, सेमी फिनिश्ड गुड्स, और वो सेमी फिनिश्ड गुड्स में इनपुट पड़े हुए होंगे उसके ऊपर, या फिर कोई गुड्स बन के तैयार होंगे फिनिश्ड गुड्स, और उसके भी ऊपर उसमें भी ये इनपुट होंगे जिसका हमने क्रेडिट लिया ना, इनपुट्स लाए थे उसके ऊपर आईटीसी ले लिया, तो अब ये इनपुट कन्वर्ट हो गए फिनिश्ड गुड्स में, या फिर ये सेमी फिनिश्ड गुड्स है, या फिर इनपुट एज इट इज पड़े हुए। कौन से दिन के, 31 जुलाई के, क्योंकि यू आर लायबल टू टेक रजिस्ट्रेशन ऑन 1 अगस्त, राइट। तो ये एग्जांपल लिया, मतलब ऐसे कोई भी डेट आ सकती है आपको, यही मत, नहीं तो 31 अगस्त ही पकड़ के रखेंगे, अरे कोई भी डेट आ सकती है, राइट। तो ये आंसर उसका सी और पहले का ए, राइट। देखो इन केस ऑफ वॉल्यूंटरी रजिस्ट्रेशन, ये याद करने वाली बात है आपको, रिमेंबर, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करके याद कर लो। इनपुट टैक्स क्रेडिट कैन बी अवेल्ड बाय सबमिटिंग द फॉर्म। कौन सा फॉर्म सबमिट करने के बाद, आईटीसी 01, राइट। देख लो सी आंसर बी, आईटीसी 01 में आपको लेना पड़ा इनपुट टैक्स क्रेडिट वॉल्यूंटरी रजिस्ट्रेशन की। ये आपको याद करने वाली बात है, उसमें समझाने लायक कुछ नहीं। देन इन केस ऑफ शिफ्टिंग ऑफ नॉर्मल स्कीम से अगर आप कंपोजिशन, मतलब आप पहले नॉर्मल स्कीम में थे, आप इनपुट टैक्स क्रेडिट लेते थे और आउटपुट के साथ उसको सेट ऑफ करते थे, नाउ यू वांट्स टू एंटर इनटू कंपोजिशन स्कीम, तो अब आप ये नॉर्मल स्कीम में थे तब आप इनपुट टैक्स क्रेडिट ले पाते थे,
बट जैसे ही आप कंपोजिशन स्कीम में आओगे, अब आप इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं ले पाओ। लेकिन जिस दिन आप कन्वर्ट हो रहे कंपोजिशन स्कीम में, मान के चलो उस दिन कोई आईटीसी पड़ा हुआ है आपके पास, कोई इनपुट लाए है, या इनपुट सर्विसेज का आईटीसी या कैपिटल गुड्स का आईटीसी यहां पे पड़ा हुआ है आपका, है ना, जिस दिन आप कंपोज, तो अब आप तो आगे क्रेडिट नहीं ले पाओगे, तो इस आईटीसी को आपको रिवर्स करना पड़ता है। यू हैव टू रिवर्स दिस आईटीसी। और ये रिवर्स कौन से फॉर्म में करना पड़ता है? आईटीसी 03। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि अब कंपोजिशन में जाने के बाद अब आईटीसी आप क्लेम नहीं कर पाओगे। देन एबीसी परचेज वन प्लांट एंड मशीनरी फॉर 20 lakhs एंड पेड जीएसटी ऑफ 3 lakhs, इसको करेक्ट करो, 3 लाख, एंड नॉट टेकन द आईटीसी ऑफ जीएसटी पेड, मतलब ये 3 लाख का उसने आईटीसी नहीं लिया। द डेप्रिसिएशन, कितने पे डेप्रिसिएशन ले सकते? 20 लाख प्लस 3 लाख, क्योंकि आईटीसी नहीं लिया, तो अब आप बैलेंस शीट में असेट 23 lakhs पे शो करो, और 23 लाख पे पी&एल अकाउंट में डेप्रिसिएशन, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आप आईटीसी लेते थे तो बैलेंस शीट में असेट कितने की जाती थी? 20 लाख। तो इसका आंसर होगा सी, राइट? तो 24 का सी।